अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ऐमन खान और मीनार खान पाकिस्तान की लीड एक्ट्रेसेस, लेकिन उनके अंदर का जब फिराउन जागता है और उनके हवाले से कंट्रोवर्सी सामने आती है, जहां पर उन्होंने ब्रांड को कॉपी किया हुआ है, जहां पर उनके घर में धमाका होता है, लेकिन उसे सिर्फ मीडिया में एक खबर बनाने के लिए बहुत बड़ी खबर बनाया गया। उसके बाद झूठ बोला जाता है और उसके बाद एक गुमनाम पोस्ट आती है, एक चेहरा छुपाकर एक बगैर किसी नाम की पोस्ट आती है और पोस्ट उनका कट्टा चिट्ठा खोल देती है, जहां पर वो कहती हैं, एक खातून, कि मैं इनकी सोशल मीडिया मैनेजर थी और मेरे साथ ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते रहे। यानी इस दौर में जहां पर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, उसे तनख्वाह तक नहीं दी जाती थी। यानी खुद आप करोड़ों रुपए का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आपको तनख्वाह अपने मुलाजमीन को अपना दें, अपने वर्कर्स को तनख्वाह ना दें, जिनसे तकरीबन 30-30 दिन आप काम करवाएं, दिन रात काम करवाएं और उन्हें तनख्वाह ना दे। लेकिन उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने खुलकर आकर बातचीत की है, कम अज कम उन्होंने चेहरा इसलिए छुपाया, नाम इसलिए छुपाया कि उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, आगे बढ़ना है, आगे मजीद जाना है, सेलिब्रिटीज के साथ काम करना है। तो प्रोफेशनल बहुत सारी हर्डल्स शुरू हो जाती है, प्रोफेशनल एक टसल शुरू हो जाती है। उससे शायद किसी हद तक ऐसा महसूस हो रहा है उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब से ये गुमनाम पोस्ट आई है, जब से इनकी सोशल मीडिया मैनेजर, जो खुद सामने नहीं आई लेकिन उनकी पोस्ट आई है, उसके बाद और मजीद कुछ पोस्टें सामने आई हैं, जहां पर वो ये दावा कर रही हैं कि उन्हें तनख्वाह वापस मिल गई है और तनख्वाह इसी पोस्ट के बाद मिली, यानी इसे रोले के बाद मिली। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये रोला ना पड़ता, सोशल मीडिया बातचीत ना करता, आप बात आगे ना बढ़ती, तो उस बेचारी को जिससे काम करवाया था, जिसे इतने लंबे अरसे से उसकी तनख्वाह रोक रखी थी, उसकी तनख्वाह भी इन दोनों बहनों ने नहीं देनी थी। यानी करोड़ों रुपए का ब्रांड लॉन्च करके आपने अरबों रुपए कमाने हैं, लेकिन एक मुलाजिम को, एक वर्कर को, जो आपके ब्रांड को बड़ा बना रहा है, जो आपके सोशल मीडिया को मैनेज कर रहा है, आपने उसे तनख्वाह देने में भी इतना रोला डलवाया कि जब अवाम ने जोर दिया, दबाव डाला और अवाम ने पूछा कि जनाब आप हमें टीवी में आकर लेक्चर्स देते हैं, इंसानियत की बात करते हुए आपके मुंह से झाग निकलती है, आप उल्टी छलांगे लगाते हैं जब आप इंसानियत और अखलाकियात की बातचीत करते हैं और दर्स देते हैं। और जब सोशल मीडिया की मजीद कुछ वीडियोस वायरल हुई, जहां पर एक साल पहले जब मुनीब भट्ट की बर्थडे होती है, वहां पर ये दोनों बहनें बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए 12 साल मुलाजिमा के साथ एक बहुत ही तज़हीक में रवैया रखती हैं, उसकी तज़हीक करती हैं, उसे आंखें दिखाती हैं और बाकायदा से वर्बली उसे अब्यूज करती हैं। ऐसा महसूस हुआ जैसे वर्बली उसे बाकायदा से अब्यूज कर रही हैं। तो उसके बाद जाकर उन्होंने तनख्वाह दे दी है। लेकिन लार्जर क्वेश्चन ये है कि ये जो गुमनाम चेहरा है, ये किसका है? हमने कोशिश की कि ऐमन खान और जो जो मीनार खान है, उनके जो इस वक्त के सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, उनके डिजाइनर्स हैं, उनके साथ जो पीए हैं, सेक्रेटरी हैं, उसके सेक्रेटरी हैं, उनसे किसी तरह बातचीत करें ताकि एक दूसरा ओपिनियन भी सामने रखें या पूरी स्टोरी आपके सामने खोल कर रखें। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इनके हवाले से बातचीत नहीं करना चाहते, चूंकि दोनों सूरतों में सूरत हाल उनके लिए खराब हो जाती है, चूंकि उनके रोजगार का मामला है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। ये सिर्फ ऐमन खान और मीनार खान का मामला नहीं है, ये लार्जली पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, जहां पर अंडर एज बच्चों से काम करवाया जाता है। सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजर की बात नहीं है, बल्कि कम उम्र बच्चियों से उन्हें घर में नौकरानी रखा जाता है, उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें जानवर नहीं समझा जाता। अपने बच्चों के साथ जिन्हें बर्गर बच्चा बनाया होता है, स्कूल्स, कॉलेजेस और मुख्तलिफ बड़े बड़े होटल्स में ले जाते हैं, वहां पर पिज्जा बर्गर्स खिलाते हैं। और इन बच्चों को, जिन्हें बुनियादी तौर पर जो एक्सप्लॉइट हुए होते हैं, बुनियादी तौर पर जो मुआशरे की एक पॉलिटिकल ढांचे की वजह से, 2 नंबर पॉलिटिकल ढांचे की वजह से एक जो मईशत के ऊपर कंट्रोल है, जिसकी वजह से कुछ लोग गरीब रह जाते हैं, उन गरीब बच्चों को ये नौकर अपना रखते हैं और यकीन कीजिए उनकी तज़हीक करते हैं, उनके इंसान होने का मजाक उड़ाते हैं, उनका तमस्खुर उड़ाते हैं। हमने खुद ऐसे वाकयात पाकिस्तान के, खासतौर पर इस्लामाबाद के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस में, अब 1969, कॉफी प्लेनेट, बहुत सारी जगहों पर देखा जहां पर ये इंजॉय करने जाते हैं, लेकिन अपने मुलाजमीन को सिर्फ इसलिए लेकर जाते हैं ताकि उनके ऊपर मजीद लोगों के सामने रोब डाल सकें। उन्हें अपने बच्चों को, एक ऐसे बच्चों को केयर करवाने की कोशिश करें जिन्हें कोई सेंस नहीं है, जिन्हें कोई मैनर्स नहीं है, जिनमें कोई अखलाकियात नहीं है, जिनमें कोई बड़े छोटे की तमीज नहीं है, लेकिन उनके पीछे लगा देते हैं और बिहेवियर ऐसा होता है जैसे कोई जानवरों के साथ आप बिहेव कर रहे हैं। और उसके बाद पता चलता है तो तनख्वाह होती है 8,000, 10,000, 12,000 या फिर हार्डली को 15-20,000 ये तनख्वाह देते हैं। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, बल्कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। चाइल्ड लॉज के मुताबिक भी ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और पाकिस्तान के आइन का जो 1973 का आइन है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहले दिफा थे, पहले आर्टिकल्स हैं, उनमें बाकायदा से ह्यूमन राइट्स के हवाले से बातचीत की गई और रियासत की यह जिम्मेदारी है कि वो 16 साल तक के बच्चों को काम करने से रोके और उसके बाद उन्हें तालीम भी दे। लेकिन यहाँ पर हर बंदा एक फिरौन बना हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलियंस में फॉलोइंग लेकर, ऐमन खान, मीनार खान एक मिसाल है, जहां पर वो तज़हीक करती हैं, तमस्खुर उड़ाती है कम उम्र बच्चियों का, और उसके बाद अपनी सोशल मीडिया मैनेजर को इस तरह से एक पैथेटिक वे में, एक एब्नॉक्शियस वे में उसे जलील करके निकालती हैं और उसे अपनी तनख्वाह लेने के लिए, जिसके लिए वो काम ऑलरेडी कर चुकी थी, रोला डालना पड़ता है। स्टोरी को फॉलो करेंगे, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।